राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 78वां जन्मदिन रांची स्थित राजद प्रदेश कार्यालय में भी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर 78 पाउंड का डिजिटल केक काटा गया, सफेद और हरे रंग के। इसके ऊपर लालटेन का निशान भी था। झारखंड राजद महासचिव कैलाश यादव के साथ एक 90 वर्षीय बुजुर्ग और पार्टी का वरिष्ठ नेता राजकिशोर सिंह यादव ने मिलकर केक काटा। सभी नेताओं ने लालू प्रसाद यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। वहीं इस अवसर पर झारखंड प्रदेश के महासचिव कैलाश यादव ने कहा कि लालू प्रसाद यादव गुदड़ी के लाल हैं और वो जन जन के नेता हैं। इस खास दिन पर उनकी लंबी आयु की सभी कामना करते हैं। संदेश देना चाहेंगे कि ये नौजवान जैसे खुशहाली से केक काटे हो, वैसे उनका अरमान पूरा करो। जो वो कहते हैं उसको सही ढंग से मानकर देश के गरीबों के लिए आगे बढ़ो, काम करो। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, सामाजिक न्याय के पुरोधा, गुदड़ी का लाल हमारे अभिभावक, राष्ट्रीय जनता दल के हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी का 78वां जन्मदिन है। आज उनके जन्मदिन पर हम लोग भव्य रूप से जो है कि यहाँ पर प्रदेश कार्यालय में जन्मदिन मना रहे हैं, धूमधाम से आप देख रहे हैं। और आज 78 पाउंड का केक काटा गया है, पूरा लालटेनमय केक था। और हम लोग कामना करते हैं कि लालू जी का स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे, दीर्घायु हो और उनका आशीर्वाद जो है कि पूरे देश में है। बिहार में इस बार उनका आशीर्वाद हो, हम लोग का युवा सम्राट तेजस्वी जी का सरकार बने। हम लोग यही आज कामना करते हैं लालू जी के जन्मदिन पर, क्योंकि लालू जी सामाजिक सद्भावना के सामाजिक सद्भावना दिवस मनाया जा रहा है, सामाजिक सद्भावना के प्रतीक है। और लालू जी है दबे कुचले पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के क्रांति नायक है। लालू जी का आज बीज रोपाया हुए देश का प्रधानमंत्री और अन्य जगह जो पिछड़े मुख्यमंत्री बने, लालू जी का खेती किया हुआ, तो इसलिए लालू जी का आशीर्वाद सभी ओबीसी के समाज पर है। यहाँ झारखंड सरकार पर भी हम लोग चाहते हैं कि बिहार में हम लोग का सरकार बने। संदेश देना चाहेंगे कि ये नौजवान जैसे खुशहाली से केक काटे हो, वैसे उनका अरमान पूरा करो। जो वो कहते हैं उसको सही ढंग से मानकर देश के गरीबों के लिए। रांची सदर अस्पताल के सभागार में जिला अस्पताल प्रबंधन समिति की अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री खासतौर पर शामिल हुए। बैठक में सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार समेत अस्पताल के चिकित्सक और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में अस्पताल से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं और व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। इस दौरान उपायुक्त ने जानकारी दी कि सदर अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन अब पूरी तरह से चालू हो चुकी है, जिससे मरीजों को अब बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। जो क्वार्टरली मीटिंग होती है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सोसाइटी के रांची सदर हॉस्पिटल का, तो आज हम लोगों ने उसका गवर्निंग बॉडी का मीटिंग किए हैं और इसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हम लोगों ने लिए हैं। और कुछ यहाँ प्रगति भी हुई है कि 3 दिन पहले यहाँ सीटी स्कैन शुरू भी हो चुकी है और 15 जून तक हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ MRI भी स्कैनिंग भी PPP मोड में शुरू हो जाएगी। यहाँ आज के गवर्निंग बॉडी के बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिए हैं। और ब्लड कलेक्शन जो 14 ब्लॉक में भी हम लोग करवाते हुए और उसका ट्रांसपोर्टेशन करते हुए यहाँ हम लोग टेस्टिंग करके व्हाट्सएप के माध्यम से रिपोर्ट बिना नो कॉस्ट एडिशनल कॉस्ट के हम लोग कर सकते हैं। वो भी हम लोग आज निर्णय लिए हैं। और कुछ और एक्सपर्ट्स के लिए हम लोग कल से इसका इंटरव्यू भी शुरू हो रही है। तो आने वाले समय में और भी बेहतर सेवा जो है हमारे सदर हॉस्पिटल यहाँ रांची शहर वासियों को और रांची जिले वासियों को देते रहेंगे। इस तौर पर जैसे आज उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में हॉस्पिटल मैनेजमेंट सोसाइटी की बैठक हुई है और इसमें जो हम लोगों का अभी का क्या स्टेटस है उसको भी देखा गया और फ्यूचर की प्लानिंग की भी चर्चा की गई। अब यहाँ एडवांस कैंसर के केसेज आ रहे हैं, तो उनका कहाँ कहाँ एक्सटेंशन हुआ है ये अगर पता चल जाता है तो ट्रीटमेंट काफ़ी आसान हो जाता है। तो पेट स्कैन, हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट का भी शुरू करने वाले हैं, लेकिन इन सबों में कम से कम 6 महीना का समय लगता है। 6 महीना तो मिनिमम टाइम है जो लगेगा, लेकिन फ्यूचर प्लानिंग में हम लोग
रामगढ़ जिले के अरगड्डा में डोजरिंग का काम चलाया गया और यहां 2 मुहानों को बंद किया गया। आपको बता दें, रामगढ़ जिले के अरगड्डा जीएम ऑफिस नई सराय में अवैध खनन कोयला स्थल पर जेसीबी लगाकर 2 मुहानों को बंद करने का अभियान चलाया गया। यहां से करीब 25 टन कोयला जब्त भी किया गया। ये काम सीसीएल सुरक्षा विभाग, वन विभाग, पुलिस के द्वारा मिलकर चलाया गया। सीसीएल सुरक्षा अधिकारी दीपक कच्छप समेत कई जवान इस मौके पर मौजूद रहे। मसलिया के दलाही पंचायत सचिवालय भवन में कैंप कोर्ट का आयोजन किया गया। कैंप कोर्ट में अंचल क्षेत्र के कुल 35 रैयतों की जमीन संबंधी छोटी मोटी त्रुटियों को सुधार किया गया। कैंप कोर्ट के आयोजन का उद्देश्य यहां के रैयतों को जिला मुख्यालय कोर्ट न जाकर अपने क्षेत्र में ही समस्या का समाधान करना है। इसमें है क्या कि किसी का पर्चा सुधार करना, कि किसी का पर्चा गलत हो गया है, नाम चढ़ाना है, पिताजी बाप पूर्वज मर गया, उसका पर्चा का नाम चढ़ाना है पर्चा में, इसके लिए किसी का प्लॉट में गलती हो गया, सुधार के लिए यहाँ सेटलमेंट कोर्ट चल रहा है। यहाँ 4-5 साल से करीब चल रहा है और अभी भी चलिए रहा है। जब तक पूरा केस का समाधान नहीं होगा तब तक ये अभी चलते रहेगा। झारखंड में आदिवासी जमीन की लूट का खेल बदस्तूर जारी है। डीसीआईडी की एसआईटी के साथ रांची उपायुक्त के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए दबंग भूमाफिया अंचल की मिलीभगत से जमीन के कब्जे का खेल कर रहे हैं। आदिवासी जमीन का नेचर बदलकर भूमाफिया जमीन के कब्जे का खेल कर रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो 500 एकड़ से ज्यादा जमीन के नेचर को बदलकर जबरन इस पर भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं। कांके प्रखंड के चामा, बुकरू और नगड़ी की जमीन की जांच ईडी, सीआईडी और एसआईटी की टीम भी कर रही है। मामले में कई लोगों को जेल भी भेजा गया है, लेकिन ये खेल अब भी जारी है। डीसी के जनता दरबार में भी इस बात का खुलासा हुआ, जिसके बाद कांके प्रखंड के चामा, बुकरू और नगरी मौजा की जमीन की रजिस्ट्री और म्यूटेशन पर अगले आदेश तक रोक लगाने का निर्देश जारी कर दिया गया है। वहीं एक कमेटी का गठन किया गया, जिसे 2 हफ्ते में रांची उपायुक्त को रिपोर्ट सौंपनी है। जमशेदपुर के आज कदमा उलियान में इस्कॉन मंदिर में प्रभु जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा माता की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस्कॉन के पंडित तारकेश्वर ने बताया कि प्रभु का स्नान होकर प्राण प्रतिष्ठा की गई। 27 जून को यहां से रथ यात्रा पहली बार निकाली जाएगी, जिसमें सभी लोग आमंत्रित हैं। मैं तारकेश्वर इस्कॉन कदमा से आज स्नान यात्रा है 11 जून को। तो आज प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी का। तो हमारे मायापुर से ब्राह्मण आए हैं। नवद्वीप मायापुर जो हमारा इस्कॉन का सबसे बड़ा टेम्पल है, वहाँ से आए। तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद स्नान यात्रा होगा, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी का स्नान यात्रा होगा। इसके बाद भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा महारानी 27 जून को दर्शन देंगे, जो रथ में सवार होंगे। तो मैं इस्कॉन कदमा निवासी जमशेदपुर के निवासियों से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप सब इस भव्य रथ यात्रा में आएं और जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी का जो दर्शन पाए और उनका प्रसाद पाए। ये इस्कॉन का एक टेम्पल यहाँ पे उलियान कदमा जमशेदपुर में हम लोगों का संगठन बना है। आज जगन्नाथ प्रभु का हम लोग प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं और स्नान दान हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रभु जी को अब हम लोग यहाँ पे पूजा अर्चना सब होगा। राधा गोविंद का मंदिर ये हो रहा है, इस्कॉन का शुरू से ये चलेगा। मैं तारकेश्वर। जमशेदपुर साक्षी में स्नान पूर्णिमा पर भगवान जगन्नाथ का स्नान वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कराया गया। आज से प्रभु 15 दिनों तक बीमार होकर एकांतवास में रहेंगे। इसके बाद 27 जून से भव्य रथ यात्रा शुरू होगी। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं।
वर्ष हम लोग इंतज़ार करते हैं कि प्रभु के दर्शन हो, उनका स्नान यात्रा हो और जगन्नाथ रथ यात्रा हो, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और हम लोग पूरे मतलब हमारा सुबह से ही हमारा रहता है, एक्साइटमेंट रहता है उनके स्नान को लेके, उनके अभी जो कुछ दिन बाद रथ यात्रा होगा उसको लेके, तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है हम लोग। और बहुत ही ज़्यादा हम लोग मतलब प्रभु के ध्यान में हम लोग लीन हो जाते हैं उनका स्नान को देख के। देवघर स्थानीय बरनवाल सेवा सदन में अखिल भारतीय बरनवाल महिला संघ की कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष शोभा रानी बरनवाल उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि देवघर का महिला बरनवाल संगठन काफी सशक्त है, ऐसे में सभी सदस्यों की समस्या को सुना जाएगा और उस पर एक ठोस निर्णय लिया जाएगा ताकि बरनवाल महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि 2018 में देवघर में बरनवाल महिला संघ संगठन का गठन किया गया था, तब से यह संगठन काफी सक्रिय रूप से काम कर रहा है। महिला समिति के महिला लोग को बहुत स्वागत करते हैं कि ये लोग आई हुई हैं और बाहर से शोभा रानी जी आई हुई हैं जो हम लोग को बरनवाल महिला समिति की को नव निवारण की हैं। और आज जो आई हैं तो सभी महिला को बुलाया गया है कि ताकि वो इस बरनवाल महिला समिति को आगे बढ़ाए। कार्य किए लोग? हाँ, हम लोग का काम माने 4 साल से चल रहा है। हरियाली सावन महोत्सव, पेड़ पौधा लगाना और गरीबों की बेटी की मदद करना और होली उत्सव मनाना। आज देवघर में बरनवाल महिला समिति देवघर की कार्यकारिणी की विशेष बैठक बुलाई गई है और इसका मेन उद्देश्य है बरनवाल महिला संघ की समिति की कार्यकारिणी के कार्यक्रम को, इनके संगठन क्षमता को और जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं बरनवाल महिला समाज को संगठित करने के लिए उनकी सराहना करते हुए इनके कार्यकाल को बढ़ाना है और कार्यकाल को बढ़ा करके जितने भी पदाधिकारी हैं उन्हें प्रोत्साहित करना है। और दूसरा उद्देश्य था हमारे बरनवाल समाज की एक बहन जो अपने पारिवारिक पीड़ा लेकर के आई हैं, उनकी समस्या को सुनना।